प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनीकर अखंडमंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन का आनंद लेने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम ही है कि 25 अक्टूबर को श्री गुरु महाराज जी और दिव्य परिवार का यूएई में आगमन हुआ था। दर्शन प्रवचन यूएई के जितने भी भक्त हैं उन्होंने दर्शन प्रवचन का लाभ उठाया और जितने भी यूएई के प्रेमीगण हैं, जिज्ञासुगण हैं, उनके लिए हमारे परम पूज्य माता आराध्या जी और श्री सुरेश जी महाराज जी ने आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स और मैसेज फूल છે તો કેવી રીતે કરવામાં छोड़े આવે? हुए हैं। ફૂલ છે આખું છે હજુ તો तो वो પ્રકાશ भी અહીંયાથી કરતો તો તે કાથી ખબર નહીં. आप लोग को सुनने को, श्रवण करने को मिलेगा। तो चलिए आज के कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमला बलिहारी प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे प्रभु, पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरा की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा
कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे स्वर्गीय राय भाई। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि समय समय पर दिव्य परिवार का मार्गदर्शन और दर्शन हमें प्राप्त होते रहता है, और दिव्य परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा वीडियो मैसेज और ब्लेसिंग्स यूए की भक्तों के लिए खाली नहीं, यूएस, कनाडा, देश विदेश से जितने भी जुड़ते हैं एवरी वीक, उन सभी के लिए मैसेज दिया हुआ है। तो अभी मैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेगा। सभी प्रेमीज, बाई जी, महात्मा जी और दुबई में जितने भी हमारे सब प्रेमीज रहते हैं, सभी को मैं बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। हम बहुत सालों के बाद दुबई आए हैं। अयांश जी, श्रेयांश जी सब आए हैं, महाराज जी, सुयश जी। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, और मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो दीपावली का पर्व है हम सभी के लिए वो बहुत ही अच्छा जाए, और आगे भी मैं आशा करती हूँ कि हमारा दुबई आना हो फिर से जल्दी से, और जब हम अगली बार आएँ तो सहपरिवार सभी आए यहाँ पर। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, दुआ आशीर्वाद। Dear Premies from all over the world, just want to give blessings to all, and I would like to request all to keep joining this satsang which is on Zoom. Very good Mahatma Jis, very spiritual Mahatma Jis. They come and give their discourses, and a lot of Premies, they share their experiences. Premies both young and old, and this is a must for all Premies to get spiritual guidance from Guru Maharaj Ji. So we have to keep listening to satsang and obey how he guides us, so that we can be successful in our spiritual journey. Blessings to all. सबको दुआ आशीर्वाद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य श्री आराध्य माता जी की जय। परम पूज्य श्री सुयश जी महाराज की जय। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सिलीगुड़ी। हमारे आदरणीय गुरु दीदी रंजना प्रधान जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आराध्य इष्टदेव, पूजनीय ज्ञानदाता, और आज यूएई वीकली सत्संग इन हिंदी में जुड़े हुए, ये जूम प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए सभी प्रथम संत महात्मागण के चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भगवत भक्तगण को भी जय श्री सच्चिदानंद। अभी इतना खुश लग रहा है कि अभी जो मैसेज परम पूज्य आराध्य माता जी और श्री जी महाराज जी से हमको मिले, तो हम सब इतने भाग्यशाली है, उसका हम वर्णन कर नहीं सकते कि ऐसा गुरु महाराज जी, ऐसा गुरु दरबार से हम की
इसका जो हमको आनंद मिल रहा है, जो हमको लाइफ में इसका अचीवमेंट है, उसका हम वर्णन कर नहीं सकते। सो मेरी हिंदी उतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी आज आकाश भाई के माध्यम से जो मुझे भाई ने बोला तो मैं टाल नहीं सकी। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये अपना अनुभव आप लोगों के बीच शेयर कर सकूँ। तो हम लोग मैं बता रही थी कि इतने ऐसे गुरु दरबार से जुड़े हुए हैं कि ऐसे गुरु महाराज जी और ज्ञान हमको मिला हुआ है कि अ, अभी-अभी हमको जो मैसेज मिला है, तो अभी-अभी ऐसा लगा कि हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं, साक्षात हम लाइव उनका मैसेज हम प्राप्त कर रहे हैं दिव्य परिवार के। तो मैं सभी यूएई का जितने भी भगवत भक्तगण है दुबई का, सभी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि अ, आप लोगों को दिव्य परिवार का दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही सिर्फ दुबई का ही नहीं, सभी सारे हम वर्ल्ड में जितने भी प्रेमीज़ हैं हम लोग, सभी के यहाँ आजकल क्या क्या हो गया है, गुरु महाराज जी स्वयं, दिव्य परिवार स्वयं हमको दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। तो इससे बढ़कर भाग्यशाली कौन हो सकता है? हम भी अब सिलीगुड़ी में हैं, सिलीगुड़ी में अब आ ही गया, अब सिलीगुड़ी का जो वार्षिक त्योहार हमारा है, सद्भावना सम्मेलन, उसका तैयारी हम अभी से अब शुरू हो चुका है। तो अभी-अभी हम दीपावली का जो त्योहार खत्म भी नहीं हुआ इधर, वो दीपावली के त्योहार में जो हम लोग इधर हमारा जो संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से हम देवसी भाई लोग एक पारंपरिक रूप से खेलते हैं, वो अभी खत्म नहीं हुआ। तो मैं एक एक्सपीरियंस जो हुआ, अभी-अभी कल हमारा यहाँ, मैं जहाँ रहती हूँ अभी यहाँ सुकना सालबाड़ी शाखा है। तो सुकना सालबाड़ी एक छोटा-सा शाखा है। यहाँ के प्रेमी भक्त भी बहुत हर्षोल्लास के साथ देवसी भैलो कार्यक्रम कर रहे थे। तो गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से सबको ऐसे प्रेरणा मिलता रहता है। मैं बता रही थी कि हम ऐसे गुरु दरबार से जुड़े हैं कि जहाँ गुरु महाराज जी हर एक भक्त को ऊपर उठाना चाहते हैं। अपने समान, गुरु कर ले आप समान। सो गुरु महाराज जी हमको ऊपर उठाना चाहते हैं और इतना बिज़ी रखते हैं, हम लोग इतना बिज़ी होते हैं, जो भी बिज़ी रहते हैं कि ऐसा कहा गया है, एवरीथिंग इज़ ईज़ी फॉर दोज़ हू आर बिज़ी, हू रिमेन बिज़ी, एंड नथिंग इज़ ईज़ी फॉर दोज़ हू रिमेन लेज़ी। सो गुरु महाराज जी हमको कभी भी लेज़ी होने नहीं देते हैं, क्योंकि हम देखिए गुरु दरबार में एवरी मंथ हमारा कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता है। ऐसे सत्संग के माध्यम से भी हमको बिज़ी रख रहे हैं। हमको बिज़ी मतलब वो हमको कुछ ना कुछ मौका दे रहे हैं, हमको गुरु दरबार से जुड़े रहने का। सो इसे ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी हम जुड़ रहे होते हैं। हम वीकली हमारा सत्संग होता है और पर्व आता है, कुछ ना कुछ आता रहता है और उसमें हमको मौका देते रहते हैं सेवा का, सत्संग का, और हमको ऐसा समय नहीं देते कि हमको ऊपर उठाना चाहते हैं। कैसे कि हमको ना निंदा करने का, किसी का निंदा करने का हमारा समय मिलता है, ना सुनने का समय मिलता है। बिज़ी जब हम होते हैं, जब हम संगत सत्संग का करते हैं, जब हमको हमेशा सत्संग का संगत मिलता है, तो हमारे पास क्या नहीं होता है, हमारे पास वो किसी का निंदा सुनने का भी समय नहीं होता है, निंदा करने का भी, नकारात्मक सोच लाने की कोई हमारा समय नहीं होता है। इसका मतलब हम नकारात्मक सोच से क्या होता है, ऊपर उठते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, हर वक़्त हमारा लगाव, हमारा जुड़ाव गुरु दरबार से, सत्संग से, जो सत्संगी होते हैं, प्रेमी भक्त से होता रहता है। उससे ऊपर हमारा ऐसे दिव्य परिवारों से कभी-कभी हमारा गुरु महाराज जी से प्रोग्रामों में ऐसे हमको दर्शन का, सत्संग का लाभ प्राप्त होता है, और हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको ऑलवेज़ ऐसे बिज़ी रख के गुरु दरबार का सेवा हमको प्राप्त होता रहता है। तो यहाँ पर भी अब देवसी भैलो जो होता है, गुरु दरबार की आज्ञा से हम लोग हर एक साल, हर एक शाखा में ऐसे देवसी भैलो कार्यक्रम करते हैं। जिस कार्यक्रम में हम वही असत्य के ऊपर सत्य का विजय गाथा गाते हुए अपने संस्कृति को दिखाते हुए, उसका जगह ना करते हुए, उसका हम क्या बोलता है, संस्कृति के ऊपर उसका बेस करके हम लोग
खेलते हैं। तो कल क्या हुआ, यहाँ का एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि जब गुरु भक्त अपना पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण लगाव के साथ, समर्पित होके गुरु दरबार के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, अर्थात अपना सेवा भाव से करते हैं, तो वो सफल होता ही है। क्योंकि सब कुछ गुरु महाराज जी के और उनके हाथ में होते हैं। तो कल क्या हुआ यहाँ पर, बहुत जोर से यहाँ पर अभी हाई अलर्ट है, साइक्लोनिक वेदर के वजह से यहाँ पर हाई अलर्ट ही है। पूरा बारिश, दिन भर बारिश हो रहा था। और यहाँ का कार्यक्रम था शाम को 5 बजे से स्टार्ट था, जो कि देवसी का समापन कार्यक्रम था। वो भी कहाँ था, यहाँ पर कोई आश्रम नहीं है, छोटा सा शाखा है, तो आश्रम नहीं है। तो घर घर प्रेमी के घर घर में होते हैं। कल का आयोजना किया हुआ था एक क्या बताऊं, प्रेमी के बगल में, वो सड़क में ही, रोड साइड में ही वो कार्यक्रम का आयोजना किया गया था। पर बारिश हो रहा था, तो सब लोग परेशान हो गए। पर जो भी आयोजक है हमारा, जिसने उसका इतना विश्वास था कि इतना विश्वास, और सबको प्रोग्राम शुरू होने से पहले सब एक तिरपल वहां पर एक वो भी लगा दिया, पर वो उतना मजबूत नहीं था, प्रॉब्लम होने वाला था। तो सब ने मिलके जो हम आयोजक थे, हमारी बहन जो यहाँ की शाखा कार्यकर्ता, शाखा सचिव, सबको सुमिरन में बैठा दिया। तो थोड़ी देर सुमिरन करो बोल के सब लोग, हम लोग सुमिरन में बैठ गए। 10 मिनट सुमिरन करने के बाद एकदम इंद्र देवता भी इतना खुश हो गया। गुरु महाराज जी का कृपा से ऐसा होता है, जो कि गुरु महाराज जी का कार्यक्रम है, तो समर्पण होकर के करने से क्या होता है, सब कुछ उनके हाथ में होते हैं। तो बारिश भी एकदम रुक गया, एकदम बिना कुछ रुकावट वो हमारा कार्यक्रम क्या हो गया, एकदम सफल हो गया। तो यहाँ से हमको क्या हो जाता है कि जब भी हम कुछ ना कुछ करते हैं, जब भक्त ऐसे समर्पित होकर के कुछ कार्य करते हैं, तो वो कार्य सफल होता ही है। और मुझे वहां से हमको क्या लगा कि सचमुच में हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए। हमको भक्ति ऐसा करना चाहिए कि ताकि भगवान को भी हम लाचार कर दें। तो कल ऐसा ही हो गया कि हमको इतना वो था, ये कार्यक्रम सफल होगा ही होगा, जैसे कैसे भी वो सफल होगा ही होगा। तो इतना सारा गेस्ट, 50 to 60 आउटसाइडर्स, दैट मीन्स गेस्ट को वहां पर निमंत्रण किया हुआ था, वो भी रोड साइड में चेयर लगा के। इतना सारा गेस्ट आए और इतना सारा, सबका इतना सपोर्ट मिला, सब लोग इतना खुश हो गया। और इतना संत महात्मा भी उपस्थित थे, सब लोग आराम से बिना कुछ डिस्टरबेंसेस के हमारा वो देवसी कार्यक्रम हो गया। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि पूर्ण समर्पण से और विश्वास से अगर कुछ भी गुरु दरबार के आज्ञा का हम पालन करते हैं, तो वो सफल होता ही है। तो हमको ऐसे भक्ति करना चाहिए। गुरु महाराज जी हमेशा हमको यही अपना कर्म से भी, सारे परिवार को हम देखिए, अभी श्रद्धे जी महाराज कितना वो उसने अपने ऊपर पूरा जिम्मेवारी ले रखा है। तो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो वहां से हमको वही प्रेरणा मिलती है। हम सबको भी, हम संसार के हम कार्य में है, फिर भी हम सबको वही मैनेजमेंट करना चाहिए। उसी हिसाब से हमको भी गुरु दरबार में समय देना चाहिए और ऐसे भक्ति करना चाहिए ताकि भगवान भी लाचार हो। तो हमको इसी जीवन में हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हमको हमारा लक्ष्य कहाँ है, वो हमको एकदम वहां तक पहुंचना ही है। तो कैसे अगर हम गुरु दरबार के ऐसे आज्ञा में रहते हैं, गुरु दरबार का नियमों का एकदम पालन करते हैं, तो हम जरूर वो रास्ता में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा स्पिरिचुअल जर्नी में हम आगे बढ़ेंगे। हम हमारा डेस्टिनेशन जहाँ है, हम जीते जी जीवित समझ जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा। तो जीते ही हम लोग वो स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब हम को ऐसा ही लगता है कि हमारे जितने भी प्रेमीज है, जो बिजी है ऑलवेज, जो गुरु दरबार के कार्य में लगे रहते हैं, वो उसका जीवन देखा जाए तो वो लोग स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि अपने आप को वो जब भी प्रेमी हम प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्त दृढ़ होए, ऐसा बोला है। जब भी प्रेमी हम मिलते भी है, तो हमको क्या, वहां से अलग होने का हमको मन ही नहीं होता है। हमको डिवाइन, वहाँ डिविनिटी का वो अनुभव होता है, डिवाइन प्रेजेंस। सो कभी कभी ऐसा भी होता है,
वो वास्तव में तो हम सब है ही डिवाइन, क्योंकि वो जो शक्ति है तो हमारे अंदर भी है, वही अनुभूति हमारा गुरु महाराज जी करा रहे हैं। और हम सबको भी आप समान, गुरु कर ले आप समान, मैं बता रही थी, तो डिवाइन बनाना चाहता, हम सब तो है तो उसी का अंश। तो हमारे अंदर भी वही शक्ति है जिसको हमको क्या करना है, जागृत कराना है। तो अपने हृदय को हमको ऐसा रखना है कि भक्ति करके हमको वहां पर बिल्कुल भी नकारात्मक ऊर्जा को जगह बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि वो हमेशा हमको डाउनफॉल के ओर ले जाता है। तो ऑलवेज हमको क्या करना चाहिए, हमको सकारात्मक सोच, सकारात्मक ताकि और हमको आगे बढ़ना है। श्रद्धेय जी महाराज इसी के लिए सकारात्मक सकारात्मक सोच के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए वो हमको प्रेरित करते हैं और ऊर्जा देते रहते हैं। तो हम सबको ऐसे गुरु दरबार मिला है जो कि हमको बचाकर इस मानव रूप में हम आए हैं। तो कर्म हमको ऐसा करवा रहे हैं कि हम ऐसा कर्म करें ताकि हम मानव से महामानव बन सके। इस मानव कम से महामानव बन नहीं पाए, कम से कम मानव हम बन सके। क्यों आजकल हम देखते हैं हम समाज में कंपैरिजन तो करना नहीं चाहिए किसी के भी, क्योंकि हम जजमेंट भी कर नहीं सकते, हमको जज करने का कोई हक भी नहीं है किसी का, कोई कैसा है कोई कैसा है। फिर भी हमको क्या होता है, आनंद कैसे होता है, हमको खुश कैसा लगता है कि कम से कम हम किसी का निंदा कर नहीं रहे, हम गलत रास्ता में हम चल नहीं रहे, हम गलत कर नहीं रहे, सोच भी नहीं सकते। हम खुद को कोई गलत भी करे तब भी हम गलत कर नहीं सकते। वो क्योंकि क्या है, वो उसका कर्म है। हमारे अंदर ऐसा वो सोच आता है कि जिसने भी किया उसका वो क्या है, उसका उसका कर्म है। तो उसका कर्म से हम अपना कर्म बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि बिगाड़ना भी नहीं है। कोई हमको गलत भी करे तो वो क्या है, वो अनजान है या वो जानते नहीं, वो उसका कर्म है। वो गलती कर रहे हैं तो उसके बदले उसके वजह से हमको गलती करना नहीं चाहिए। ये हमारा एक सिद्धांत हम गुरु दरबार ने हमको सिखाया है कि हम हमेशा हमको क्या सही रास्ता में ही चलें। छोटा-छोटा कर्म से भी गुरु महाराज जी श्रद्धेय जी हमको इंस्पायर करते हैं कि छोटे-छोटे कर्म से भी हमको क्या करना चाहिए, हमको ऊपर उठना चाहिए, ताकि हमको किसी के ऊपर दया रखना चाहिए, हमको माफ देना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। हम आवेश में हमको नहीं आना है, क्योंकि जो भी ये नकारात्मक तत्व है, जो नकारात्मक क्वालिटीज है, रीस, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, ये सब हमको क्या होता है, हमको डाउनफॉल की ओर ले जाता है। हमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का बढ़ने से हमको रुकावट होता है। तो हमको हमेशा गुरु महाराज जी ऊपर उठाना चाहते हैं, ताकि इसलिए हमको गुरु दरबार में हमेशा बिजी, गुरु दरबार में एक हमको साल बीतते हुए हमको पता भी नहीं चलता है। एवरी मंथ, अभी दिसंबर का प्रोग्राम, अब नवंबर में हंस जयंती का प्रोग्राम होता है, फिर दिसंबर के लिए तैयारी, फिर जनवरी में 26 जनवरी, कुछ ना कुछ एवरी मंथ हमको क्या होता है। और प्रोग्राम आता है तो उसमें हम एंगेज हो जाते हैं। उसके अलावा हमको जो वहाँ जा नहीं सकते अथवा उससे जुड़ भी नहीं सकते, उसके लिए भी हमारे दरबार में एवरी संडे का सत्संग कार्यक्रम है, एवरी थर्सडे का साधन क्लास है, और रोटेशन सत्संग होता है। वो अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे जूम के माध्यम से भी गुरु महाराज जी हमको जुड़ा रहे हैं। तो हम सब इतना भाग्यशाली है। हम ये सब जो भी कृपा हम भक्तों के ऊपर है, गुरु महाराज जी का कृपा और आशीर्वाद, उसके लिए हम शब्दों में हम धन्यवाद दे नहीं सकते। तो मैं हमेशा यही एक्सपीरियंस करती हूँ कि गुरु महाराज जी का कृपा और आशीर्वाद सभी भक्तों के लिए बराबर है। सब गुरु महाराज जी वे छप्पर फाड़ के सबको दे रखा है, वो हमेशा सबके लिए है। पर मैं कितना ले सकूं उसका भागीदार, उसका मैं कितना वो मैं रख पाती हूँ, तो मेरे ऊपर है। एवरी इंडिविजुअल हम सबके ये सब के लायक अर्थात वो कृपा के पात्र, हम सही पात्र होना चाहिए। तो अगर मेरे अंदर मैंने पात्र एकदम प्योर रख दिया, पात्र मैंने बड़ा कर मेरा कर्म से वो पात्र सही है, तो मैं वो कृपा के हकदार बन जाती हूँ, वो आशीर्वाद के हकदार बन जाती हूँ। तो हमेशा यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मैं गुरु महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद का पात्र हमेशा बन सकूं, ताकि
उसका ये जो मेरा जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, उसमें मैं आगे जा सकूं। तो हमेशा हम गुरु भक्तों का यही मुझे लगता है कि यही हमारा वो होना चाहिए। हमारा कर्म हमेशा छोटा छोटा कर्म में, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे परिवार में हो, चाहे कर्म क्षेत्र में भी हो, हम सबको एग्जाम्पल सेट करना है। गुरु दरबार, गुरु महाराज जी क्या चाहते हैं हमसे, वो हमको हमेशा याद रखना चाहिए। मेरी इस कार्य से गुरु महाराज जी खुश है या नहीं है? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अगर क्या गुरु महाराज जी इससे खुश है, मैं सही कर रही हूँ, ये हमेशा हमेशा हमको सोचना चाहिए। कुछ भी करने से पहले हमको सोचना चाहिए। अगर गुरु महाराज को साथ रख के ऐसे हम कार्य करते हैं तो हमसे कभी भी गलती नहीं हो सकता है। तो जब हम इस प्रिंसिपल से, इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं तो हम गुरु महाराज जी के आशीर्वाद के अवश्य पात्र बनते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ करे तो हमें अभिमान नहीं आना चाहिए, मेरे वजह से ये हो गया। जिसके काम कार्य को हम करते हैं तो मैं नहीं होती, मैंने कर दिया, हम सब कभी कभी हो जाता है ऐसा। ये मैंने किया, ये मैंने किया, हमको मैं हम लगाते हैं। पर करने और कराने वाला सब गुरु महाराज जी होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, निमित्त होते हैं। हमारे ओर से मेरे कल्याण के लिए मुझे वो सेवा दिया जाता है। तो हमको बार बार जिसको भी ऐसा सेवा का अवसर प्राप्त होता है वो गुरु महाराज जी की कृपा होता है। जिसके ऊपर कृपा नहीं होता, गुरु महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद नहीं होता, उसको सेवा का अवसर भी नहीं मिलता है। तो अभी अभी दुबई के प्रेमी को इतना अवसर मिला होगा कि गुरु महाराज की सेवा करने का। अब जिसने किया वो भाग्यशाली रह गए, क्योंकि उसका कल्याण तो अवश्य है ही। क्योंकि बोला है, दाव का चुका फिर मारा, समय का चुका सिर मारा। तो समय, जब समय होता है तभी हमको सेवा करनी चाहिए। ये सेवा का अवसर भी हमको बार बार गुरु महाराज जी देते हैं, तो उसका हमको फायदा उठाना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में मैं बता रही थी कि हमको गुरु महाराज ऊपर उठाना चाहते हैं। तो इस आध्यात्मिक पाठशाला, ये भी एक आध्यात्मिक पाठशाला ही है। जैसे कि भौतिक पाठशाला में परीक्षा तो होता रहता है, हमारे भी मुझे लगता है कि हमारा भी एवरी मिनट, एवरी पल, एवरी डे, एवरी आवर, हमारा भी हर एक पल में, हर एक क्षण में हमारा भी परीक्षा होता रहता है। ऐसा अवसर आता है, कभी कभी मुझे भी झूठ बोलने का अवसर मिल जाता है, कभी कभी मुझे भी रिस्क अर्थात द्वेष आने का वो परिवेश बन जाता है। पर वो हमारा परीक्षा होता है, वहां उन सब से हमको बचना चाहिए। क्योंकि ये भी हमारा जो ये जर्नी है, इस जर्नी में भी हमको परीक्षा आता रहता है। सो हमको एवरीथिंग, हमको क्या लेना है, पॉजिटिवली लेना चाहिए और हमको सतर्क रहना चाहिए। गुरु महाराज जी मेरे कार्य से अथवा मेरा बर्ताव से प्रसन्न है कि नहीं, हमको रियलाइज करना चाहिए। तो जब अगर हम रियलाइज करते हैं तो हम जरूर ऊपर उठते हैं, कि हमको आभास होता है, वो आनंद का हमको अनुभव हो जाता है। सचमुच में हमको वो फील हो जाता है कि कल एक छोटा सा मुझे बात याद है। कल हम एक भाई से मिले थे, जो भाई क्रिश्चियन था। तो वो बता रहा था, उनसे हम उससे बात हो रहा था कि तब हमको बात बात में क्या हो गया, रियल वो डिवाइन जो लाइट है उसका एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं। तो रियल क्रिश्चियन हम बन चुके हैं, उसका हम ये बता रहे थे कि जो होली वाटर है उसको पिलाना हमको सिखा दिया। सो एवरीथिंग व्हाट वी डू आउटसाइड, हमको जो भी करना है वो सब गुरु महाराज जी और गुरु दरबार हमको दे रखा है। हमको एवरी अपॉर्चुनिटीज, यहाँ सब कुछ, रियल क्रिश्चियन हमको बना दिया है, रियल बुद्धिस्ट हमको बना दिया है, रियल हिंदू हमको बना दिया है। ऐसा ज्ञान हमको गुरु दरबार ने दिया हुआ है। और हमको मानव से महामानव, महामानव से हमको देवतुल्य बनने का हमको ये अवसर मिला हुआ है। तो हम सबको ऐसे भक्ति करना चाहिए जिस भक्ति से भगवान भी लाचार हो और हमारा भक्ति पूरा हो। हमको जो हमारा लक्ष्य है, हमको जीते जी हमको जो मोक्ष का और वो मुक्ति का आनंद आभास हो, और हमको वो स्वर्ग का आनंद लेते हुए हम सबका जीवन आनंद ही आनंद से हम जी सके, और सबको हम आनंद ही बांट सके। क्योंकि हमारे अंदर जो है हम वही दे सकते हैं। अगर हम हमारा अंदर अभिमान है तो हम अभिमानी, हमारे बर्ताव में अभिमानी बाहर
आ जाता है, दिखाई देता है। अगर हमारे अंदर कोई हमको सिर्फ गाली गाली देता है ना, कि उसके अंदर गाली ही है तो गाली देता है ना। कोई हमको आनंद ही आनंद देता है, मजा एकदम खुशी खुशी देता है, तो उसके अंदर वही होता है, तो वही देता है। तो इसलिए गुरु महाराज जी हमको क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, वही हमको अंदर रोपित करना है। तो हम ऐसे भक्ति रोपित करके गुरु महाराज जी हमको प्रेमी बना दिया है, हम प्रेम बांटे, है ना। हम सदा ये अभी अभी त्योहार जो मनाया सद्भाव का, भाईचारा का, एकता का, हम सबको एकता में बांध दिया है गुरु महाराज जी। सारे संसार के भक्त को, प्रेमी लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म में जुड़ा के हमको एक बना दिया है। तो ऐसे हम सभी के साथ ये सद्भाव रहे, ये दुर्भाव कभी भी हम किसी के भी हृदय में दुर्भाव कभी भी ना आए, और नकारात्मक सोच कभी भी ना आए। सदैव सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ के हमारा जीवन को हम धन्य बना सके। गुरु दरबार का भरपूर सेवा और भरपूर आनंद लेके इस जीवन को हम एकदम आनंद के साथ जी के पूरा कर सके। इसी प्रार्थना और कामना के साथ सभी को फिर दीपावली की शुभकामना देते हुए मेरे ये जो भी मैंने एक्सपीरियंस रखा उसके लिए उसका मैं अभिराम देना चाहती हूँ। भूल चूक पर मैं क्षमा चाहती हूँ। सबको मेरा जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। एज पर द शेड्यूल आज का हमारा जो वक्ता था श्री उत्तम गिरी जी था, लेकिन उनका यात्रा चल रहा था तो वो समय पर पहुंच नहीं पाए। तो इसलिए हमने गुरु दीदी रंजना जी को हमने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ आज साझा किया। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य श्री आराध्या माता जी और परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज जी का जो ब्लेसिंग्स है वो हम लोग कार्यक्रम के अंतिम में भी फिर एक बार आपके समक्ष रखेंगे, तो जरूर बने रहिए। अभी एक छोटा सा भजन होगा, भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय गुरु भक्त सरयू पंचोली जी को। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी संत पूजनीय संत महात्माओं जी की जय। सभी प्रेमी को महाराज सादर जय श्री सच्चिदानंद। अभी अभी सबने अपना दिवाली का बहुत बहुत शुक्रिया मनाया, बहुत आभार मनाया अपना गुरु जी का। मालिक ने ब्लेसिंग दिया, मालिक ने सबको हमको आशीर्वाद दिया, सत्संग दिया, दर्शन दिया, उसके लिए मैं खुद धन्यवाद हूँ, खूब आभारी हूँ। मैं एक ही मैं बात बोलना चाहती हूँ कि मैं एक आज हम लोग रोज गुरु जी का फोटो को मैं आरती करती हूँ, लेकिन जब गुरु जी हमारे घर में पधारे तो मैं आरती करना भूल गई। मैं इतनी भावुक हो गई, इतनी मैं खो गई क्या पूछो नहीं। मैं वो आरती में वो मौका मैंने गवा दिया। मैं उसके लिए खूब सॉरी चाहती हूँ। अभी वही अपना ब्लेसिंग का, मालिक का जो दर्शन का और सत्संग का जो हमको ब्लेसिंग मिला है, उसी के आनंद में आज मैं एक भजन गा रही हूँ हम सब प्रेमियों की तरफ से। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। धन भाग्य हमारे आज हुए शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु के। धन भाग्य हमारे आज हुए शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के।
पावन कीनी भारत भूमि बलिहारी ऐसे सदगुरु की। पावन कीनी भारत भूमि बलिहारी ऐसे सदगुरु की। ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। क्या रूप अनुपम पायो है, जैसे तारो बीच है चंदासी। क्या रूप अनुपम पायो है, जैसे तारो बीच है चंदासी। सूरत मूरत मोहनवारी बलिहारी ऐसे सदगुरु की। सूरत मूरत मोहनवारी बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। क्या ज्ञान छटा जैसे इंद्र घटा, क्या ज्ञान छटा जैसे इंद्र घटा। बरसत वाणी अमृत धारा, बरसत वाणी अमृत धारा। वो मधुरी मधुरी अजब धुनी, वो मधुरी मधुरी अजब धुनी बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। बलिहारी ऐसे सदगुरु की। गुरु नाम रूपी जल बरसा कर, गुरु प्रेम बगीचा लगा दिया। गुरु नाम रूपी जल बरसा कर, गुरु प्रेम बगीचा लगा दिया। खिल रही है फुलवारी बलिहारी ऐसे सदगुरु की। खिल रही है फुलवारी बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। पाया 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 मैंने ऐसा सदगुरु पाया, मेरे रघुवर कृपा कीनी ऐसा सदगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सदगुरु पाया, मेरे रघुवर कृपा कीनी ऐसा सदगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सदगुरु पाया, मेरे रघुवर कृपा कीनी ऐसा सदगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सदगुरु पाया, रघुवर मेरे कृपा कीनी ऐसा सदगुरु पाया। बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। बलिहारी ऐसे सदगुरु की। बलिहारी ऐसे सदगुरु की। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या श्री जगज्जननी माता जी की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सभी प्रेमी जनों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे आदरणीय सरयू आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति मार्मिक भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए। तो अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए।
वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुः शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते बन्दो दीनदयाल हरि कृपा सिंधु सुखधाम जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों और आदरणीय भक्तिमती माता बहनों, काफी देर से हम सभी लोग बहन जी के अनुभवों को सत्संग के माध्यम से सुन रहे थे और उसके बाद हमने सरयू बहन के द्वारा भजन भी सुना। भजन में यही बताया कि आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, क्योंकि उन्होंने जो आनंद लिया वो स्वतः ही हमारे मन से निकलता है, उसके शब्द, और वो शब्द हम तक भी उसका वाइब्रेशन पहुंचता है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है वो भक्तों के अनुभव तो है, ऋषि मुनियों के अनुभव ही तो है कि उसे आज हम पढ़ते हैं, उनका पठन पाठन करते हैं, उनको साधुओं के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा श्रवण करते हैं, तो हमें उसी अनुभव को महसूस करने का, वही अनुभव फील करने का एक मौका मिलता है। और ऐसे ही लिंक से लिंक जुड़ते जुड़ते आज इतने युग बीत गए, सतयुग से लेकर के कलयुग तक अनेक ऋषियों के, अनेक भक्तों के, अनेक संतों के अनुभव हम अब भी गाते हैं, सुनते हैं, तो बड़ा आनंद मिलता है। अब जब उसे गाने सुनने में इतना आनंद मिलता है, तो वही अनुभव जब हम खुद स्वयं करते हैं तो उसकी तो फिर कहना ही क्या। वो तो स्वयं इन आंखों ने, इस फिजिकल शरीर ने उस आनंद का अनुभव किया है, उस आनंद के साक्षी है। और वही तो महापुरुष देने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, चाहे भले खुद कितने ही कष्ट सहन कर ले, लेकिन किसी एक भक्त के भाव को भाप करके वो अपने हर कष्टों को नजरअंदाज करके उसे आनंद देने के लिए वो इस संसार में प्रकट होते हैं। और ऐसे तो महापुरुषों के अनेक इतिहास हम सुनते हैं, चाहे प्रभु राम का इतिहास हो, जिन्होंने वन वन में जाकर के, भाई उन्होंने 14 साल वनवास जो अपने ऊपर लिया, वो इसीलिए लिया था क्योंकि वो जानते थे कि जंगलों में
अनेक ऋषि लोग जो कई सालों से मेरे दर्शनों के लिए तप कर रहे हैं, मेरे दर्शनों को पाने के लिए वो अनेक प्रकार के कठिन व्रत कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान ने 14 साल वनवास को अपने सिर पर लेते हुए अनेक आश्रम में गए। जहां जहां गए ऋषि लोगों ने उनको बहुत निर्मलता से उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया। यहां तक वाल्मीकि जी, जिन्होंने प्रभु राम के जन्म से पहले ही कहा जाता है कि रामायण की रचना कर डाली थी, वही वाल्मीकि जी जब उनके आश्रम में प्रभु गए तो भगवान राम एक साधारण जन की भांति उनको प्रणाम करते हैं। और फिर जब उनसे विदा लेने लगे तो उन्हें पूछते हैं कि महाराज, हे ऋषिवर, अब यहां से आगे कौन सा स्थान है जहां मैं रहूं और मेरे रहने से किसी और को कोई भी आपत्ति न हो, किसी और का कोई अहित न हो। तब वाल्मीकि जी कहने लगे कि हे राम, भले ही आप दुनिया से अपने आप को छुपा लोगे, लेकिन मुझसे नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि मैंने ही तो आपका चरित्र आपके इस संसार में प्रकट होने से पहले ही अपने हृदय मंदिर में देख लिया था। मैंने अपनी अंतरात्मा में नारद जी के बताए हुए आत्मज्ञान की साधना के द्वारा वही आपका स्वरूप और आपका पूरा चरित्र मैंने अनुभव किया था। तो आप मुझसे अपने आप को नहीं छुपा पाओगे, इसलिए हे राम, मैं तो वैसे ही स्थान बताऊंगा कि जो एक भक्त के लिए उपयुक्त हो। यहां पर भगवान वाल्मीकि जी प्रभु राम को कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कान समुद्र की समान विशाल है, कि जिसमें आपके जीवन चरित्र रूपी कथा, आपके जीवन चरित्र रूपी प्रसंग, आपके वो सुमधुर सत्संग वचनों को, वचन रूपी नदी जितनी भी उसमें जाए वो उसमें पूरी तरह से समा जाए। जैसे समुंदर में जितनी भी नदियां जाती है, समुंदर कभी ये नहीं कहता कि भाई आज का कोटा पूरा हो गया, मेरे अंदर 2 नदियां ऑलरेडी आ गई, अब तीसरी नदी नहीं आ सकती। उसमें तो जितनी भी नदियां अपने आप को समर्पित करती है, वो सारी नदियों को समुद्र अपनाता है, अपने में समा लेता है। इसी तरह से हमारे कान भी वैसे ही समुद्र के समान हमें बनाने हैं कि जिसमें सद्गुरु की महिमा, जिसमें तत्वदर्शी महापुरुषों की महिमा के वो अनुभव युक्त प्रसंगों को, प्रसंग रूपी नदियों को जितना भी उसमें डालो उतना वो उसमें समा जाए। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, राम, आप ऐसे भक्त के कानों में अपना निवास करो कि जिसका कान समुद्र के समान विशाल। उसके बाद तो कई ऐसे स्थान बताए कि उसके उन भक्त की आंखों में आप निवास करो जो
निरंतर आपकी ही वो दिव्य छवि का, आपकी वो मनोहर मूरत का हमेशा दर्शन करती रहती है। कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे कई ऋषियों को दर्शन देने के लिए, कई ऋषियों का उद्धार करने के लिए, कई ऋषियों के जीवन को मुक्त करने के लिए प्रभु राम ने 14 साल वनवास अपने ऊपर ले लिया। इसी तरह से द्वापर युग की हम बात ले ले तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों तरह से ऐसे ऐसे आनंद दिए अपने भक्तों को। आज हम गीता पढ़ते हैं, प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन का जो प्रश्नोत्तरी है, जो संवाद है, उस एक एक संवाद में हमें यही पता चलता है कि महापुरुष स्वयं जीव को सत्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भले उन्हें सारथी भी बनना पड़े, भले उन्हें रथ भी हाँकना पड़े, एक ड्राइवर की तरह रहना पड़े। सारथी का मतलब ड्राइवर। भगवान ने सारथी बनना पसंद किया कि भक्त है अर्जुन, उसे सही रास्ता प्राप्त हो, वो सद्मार्ग पर चले, उसे अध्यात्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए खुद सारथी बन गए। और इसी तरह से इस कलिकाल में श्री गुरु महाराज जी आज हम सभी लोगों के लिए कितने कितने कष्ट उठाते हुए, कितनी कितनी मेहनत करते हुए, दिन रात दौड़ते हैं, दिन रात हम लोगों का भला करने के लिए, हम लोगों को दर्शनों से लाभ देने के लिए, प्रवचनों से लाभ देने के लिए कितना प्रयास करते रहते हैं। और ऐसे ही सदगुरु की जो महिमा है वो तो अनंत है। गुरु की महिमा है अनंत, कहीं न सके श्रुति शेष। जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग हो होत नरेश। कहा सदगुरु की तो महिमा अनंत है, कहीं न सके श्रुति शेष। हमारे श्रुति शास्त्र धर्म ग्रंथ, चाहे शेष शारदा, वो भी दिन रात अपना गाने की कोशिश करे, पर पूर्ण रूप से सदगुरु की महिमा वो नहीं गा सकते। कई बार हम सुनते भी है, दोहों में सुनते हैं कि कितना कुछ किया जाए। असित गिरि समम स्यात् कज्जल सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईशम पारम न याति। कि रात दिन मां शारदा सतत पूरे विश्व के जंगलों की, वृक्षों की लकड़ी को कलम बनाते हुए, सातों समुद्र की इंक बना करके, और वो लिखती रहे, लिखती रहे, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से वो भी सतगुरु की महिमा को नहीं लिख पाएंगे। जब वो पूर्ण रूप से सतगुरु की महिमा स्वयं माता शारदा न लिख पाए, तो मैं और आप लोग क्या पूर्ण रूप से सतगुरु को समझ पाएंगे? इतना आसान नहीं है। ये तो गुरु महाराज जी है जो बड़े दया के सागर, कृपा सागर, कि बार बार हमारे बीच में आकर के हमें उनकी महिमा समझाना चाहते कि मैं सब जीवों की तरह साधारण रूप में रहते हुए भी सबसे अलग हूं, कमल की भांति हूं। सचमुच में गुरु महाराज जी कमल की भांति है, सब कुछ करते हैं, अपने मनुष्य जीवन में आए हुए हैं तो हर प्रकार के अपने गृहस्थ के कर्मों को करते हुए, राजनीति के कर्मों को करते हुए, हम भक्तों को हर प्रकार से सुख दे करके उसके साथ साथ रहते
उसी संसार रूपी कीचड़ से बिल्कुल परे, बिल्कुल ऊपर रहते। और ऐसे सतगुरु हमें इस कलिकाल में मिले हुए। अभी भजन में गाया, पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। भाई ये हमारी कुछ पिछले जन्म की कमाई होगी और ज्यादा तो सदगुरु महाराज की स्वयं कृपा है, तब ये हो रहा है। उनकी कृपा से ही वो हमें मिले हुए। हमारा अपना ऐसा कोई कुछ नहीं है। भाई क्या किया इस जन्म में, इस जन्म की तो हमें याद ही है। ऐसा क्या कर लिया कि हमें गुरु महाराज जी मिले। शायद हो सकता है कुछ पिछले जन्म में थोड़ी बहुत कुछ कमाई की होगी, थोड़े बहुत कुछ सत्कर्म किए होंगे, बाकी तो इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना कोई पहले के लोगों की तरह 100 साल एक जगह पर बैठ करके तपस्या की किसी ने। इसमें से जितने जुड़े हैं जूम में, 100 साल की तो जाने दो, किसी ने 2 साल भी एक जगह पर बैठ करके तप किया नहीं। हमने ऐसी कोई कठिन तपस्या की ना। पहले के जमाने में लोग कितना कितना धर्म ग्रंथों का पाठ करते थे, पठन करते थे। हम में से किसी ने ऐसे कोई 4 वेद पढ़े? कोई शास्त्र? इतने शास्त्र है, हमको तो इतने शास्त्रों के नाम भी नहीं आते। पढ़ने की तो बात बहुत दूर हो गई। ना ऐसे कोई शास्त्र पढ़े हैं, ना कोई ऐसे सत्कर्म किए हुए हैं, लेकिन केवल और केवल गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से हमें उनसे मिला दिया। ये कृपा को हमें हमेशा अपने दिमाग में याद रखना चाहिए। अगर ये हमें याद रहेगा तो गुरु महाराज जी की कृपा तो वो तो दिन रात बरसती रहती है। वो सतत अविरल धारा जिसे कहते, अविरल धारा के रूप में उनकी कृपा बरसती ही रहती है, सतत बरसती है। बस हमें उसे उनके नजदीक रहने की जरूरत है। जितना नजदीक रहेंगे अपने आप, जैसे कई बार मैं एग्जाम्पल देती हूँ, भाई गुलाब के पास जाकर के उनको खुशबू की मांग नहीं करनी पड़ती। अपने आप जैसे हम गुलाब के पास गए तो खुशबू मिल ही जाएगी। बर्फ के नजदीक जाकर के हमें ठंडक मांगनी नहीं पड़ेगी, शीतलता मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने आप शीतलता मिल जाएगी। इसी तरह से सतगुरु के निकट जाने से ही उनकी कृपा हमें समझ में आती है, उनकी कृपा हम महसूस करने लग जाते। तो ये हमें इस कलिकाल में गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है। तो हमें गुरु महाराज जी का अनंत कोटि धन्यवाद। वैसे तो अनंत कोटि भी धन्यवाद करे तब भी कम है, पर फिर भी हम भक्तों का ये फर्ज बनता है, हम भक्तों का ये कर्तव्य बनता है कि हम सुबह उठ करके गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए उनको हृदय से धन्यवाद दे कि इस कलिकाल में आपने हमें इस संसार की माया ममता से बचा लिया। नहीं तो भाई अगर हम गुरु महाराज जी के चरणों में न होते तो कहाँ इस माया ममता के बंधन में बंधे हुए होते, कहाँ इस चक्कर में ऐसे फंसे हुए होते कि पता नहीं क्या क्या करते होते। ये तो गुरु महाराज जी ने इन सब से हमें बचा लिया। न ज्यादा कोई संसार की माया, न ज्यादा कोई ममता, न ज्यादा कोई मोह। हर चीज सरलता से समझ में आ जाती है। चाहे कुछ भी अनिष्ट भी हमारे रास्ते में आ जाता है, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हमारे जीवन में प्रतिकूल आ जाती है, तब भी मन का बैलेंस हमारा हटता नहीं है। ये गुरु महाराज जी की ही तो कृपा है, नहीं तो लोग टूट जाते। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, कितना कितना सब कुछ है लेकिन मन बैलेंस में नहीं है, कोई मालिक नहीं है उनके सिर पर, तो वो टूट जाते। पर हमारे पास भले और कुछ नहीं है,
बहुत ज्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन हमारे सिर पर गुरु महाराज जी खड़े हैं। गुरु महाराज जी के दोनों वरद हस्त है। इससे हम प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमेशा स्थिर रहते हैं। ये उनकी कृपा है। तो इस कृपा को हमेशा हमें याद रखना है और उसके लिए सतत गुरु महाराज जी से निकटता हमें बनाई रखनी है। जितनी निकटता बनाए रखेंगे उतना ही हम सुख और आनंद प्राप्त करते रहेंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। सभी लोग इसी तरह से हर शुक्रवार को जूम में जुड़े। जैसे अभी मैसेज में सुना, हमारे परम पूज्य श्री सुयस जी महाराज ने अपने प्रवचन में, अपने मैसेज में यही कहा कि भाई सत्संग से हमेशा जुड़े रहना, इस जूम से हमेशा जुड़ना। स्वयं महापुरुषों को हमारी चिंता होती है। वो भी चाहते हैं कि अगर ये जीव सत्संग से विलग हो जाएगा तो वो कहीं का भी नहीं रहेगा। तो वो हमें प्रेरणा देते रहते हैं बीच बीच में, और हमें इस जूम के माध्यम से हमेशा हर शुक्रवार को जुड़ करके सत्संग और भक्तों के अनुभवों को प्राप्त करना चाहिए। उससे हमें भी अपने जीवन में और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय गुरु दीदी रंजना प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज हमें अपना अनुभव साझा किया। हमारे आदरणीय गुरु भक्त गुरु आंटी सरयू पंचोली जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं हमारे पूजनीय माता आराध्या जी और पूजनीय श्री सुयस जी महाराज जी का ब्लेसिंग्स और उनका छोटा सा मैसेज फिर से मैं प्ले करता हूँ, आप लोग स्वीकार कीजिएगा। सभी प्रेमीज, बाई जी, महात्मा जी और दुबई में जितने भी हमारे सब प्रेमीज रहते हैं, सभी को मैं बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। हम बहुत सालों के बाद दुबई आए हैं। अयांश जी, श्रेयांश जी सब आए हैं, महाराज जी, सुयस जी। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। और मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो दीपावली का पर्व है हम सभी के लिए वो बहुत ही अच्छा जाए। और आगे भी मैं आशा करती हूँ कि हमारा दुबई आना हो फिर से जल्दी से, और जब हम अगली बार आएँ तो सहपरिवार सभी आए यहाँ पर। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, दुआ आशीर्वाद। Dear Premies from all over the world, just want to give blessings to all, and I would like to request all to keep joining this satsang which is on Zoom. Very good Mahatma Jis, very spiritual Mahatma Jis. They come and give their discourses, and a lot of Premies, they share their experiences. Premies both young and old, and this is a must for all Premies to get spiritual guidance from Guru Maharaj Ji. So we have to keep listening to satsang and obey how he guides us, so that we can be successful in our spiritual journey. Blessings to all. सबको दुआ आशीर्वाद। प्रेम से बोलिए माता श्री आराध्या जी की जय। प्रेम से बोलिए पूजनीय श्री सुयस जी महाराज जी की जय। आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, हम आपके शरणागत हो, आप हमारी लाज रखो, प्रभु हमारी रक्षा करो। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। जय साचे दरबार की जय। जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का सुमिरन करो। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।